ये लो आइसक्रीम खाओ, हमारा काम हो गया। हाँ मेनका भाभी, लेकिन अब भी काम पूरी तरह से नहीं हुआ है। क्यों? तुम्हारी दीदी तो शादी के लिए हाँ कह रही है। अब मैं हाँ दूं? शादी हो जाने दो, हार भी दे दूंगी। अच्छा ठीक है। वैसे दीदी मुझे नहीं लगा था कि ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। मुझे भी नहीं लगा था कि ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा, पर लगता है भगवान भी मेरे साथ है। उन्हें भी समझ में आ गया है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। संभव सुहानी से प्यार करता है, मैं उसे बस उसका प्यार दिला रही हूँ। इससे सुहानी और कृष्णा दोनों की लाइफ सेटल हो रही है ना, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सही कहा आपने। वैसे दीदी सुहाना अभी गर्म है, अभी शादी करवा दो मैं तो कहती हूँ, वरना बाद में सुहानी दीदी पलट ना जाए। हाँ मेनका भाभी, पर मेनका भाभी मुझे सुहानी से ज्यादा युवराज का डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ करने वाला है, और उसने जिस तरह से जितनी बार आई एम हैप्पी बोला है ना, मेरी टेंशन और बढ़ गई है। वो जा रही है युवराज, सुहानी जा रही है। तो जाए, उसकी लाइफ से जो करना है करे, मैं खुश हूं उसके लिए। बेटा, जब तू आगे बढ़ सकता है तो वो क्यों नहीं बढ़ सकती? वो इसलिए जा रही है युवराज क्योंकि उसे तेरा दर्द समझ आ रहा है। वो जानती है कि तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वो तुझे और दुख नहीं देना चाहती। तो मैं दुखी कहाँ हूं मां? ये देखिए कितने सारे गिफ्ट्स लेके आया मैं उसके लिए, और मैंने उससे कंग्रेचुलेट भी किया है। I said I'm happy। इससे ज्यादा क्या करूं? तू जो कह रहा है ना युवराज, अगर वो सच में मानता है तो जा, सुहानी को जाकर अपनी बात का भरोसा दिला। युवान, स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो हमें घर वापस चलना पड़ेगा। ओके? लेकिन मम्मा, युवानी और कृष्णा तो बेटा यहीं रहेंगे ना, पर कोई बात नहीं, उन्हें ना विंटर वेकेशन में अपने घर बुला लेंगे, ठीक है? और दादी को भी। हाँ, उन्हें भी। अब जल्दी से खत्म कर दो, पैकिंग भी करनी है ना। चलो मेरे साथ। क्या हुआ युवराज? चल इधर। हम ना उन सब लोगों को अपने घर बुला लेंगे। लेकिन युवराज अंकल को मत बुलाना, उन्हें फोर्स मत करना। युवान, ऐसे नहीं कहते, गंदी बात। सॉरी, उन्हें भी बुला लेना, लेकिन हम सब पिकनिक पर जाएंगे। ओके? ओके। लेकिन मम्मा, हम और 2 दिन यहाँ नहीं रह सकते। नहीं बेटा, हम नहीं रुक सकते। अभी हमारे जाने का मन ही नहीं है। नहीं बेटा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? भावना, तुम्हें याद है जब कुछ सालों पहले सौम्या ने भाग के कृष्णा के साथ शादी कर ली थी, तो सुहानी ने कितना हंगामा किया था। सब कुछ आके कह रही थी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बिना बताए भाग के शादी कर ली, उसका दिल टूट गया एंड उसके बचपन का सपना अधूरा रह गया होता है चार्ल्स। तो अब सुहानी भी तो वही कर रही है। युवराज, नहीं सुहानी,
तुम भी वही कर रही हो। चांद, तुम्हें यहां रहना है ना, तो तुम यहीं रहोगे। सुहानी, तुम्हारी शादी यहीं से होगी, इसी घर से, ठीक वैसे जैसे जैसे मां चाहती, और जैसे तुमने और सौम्य ने तय किया था बचपन में, एक ही घर में, एक ही मंडप में, एक साथ। तो तुम्हारे बचपन का सपना अब पूरा हो यहीं पे। और स्वामी, तुम्हारे साथ साथ मैं और सौम्य भी दोबारा शादी करेंगे। अब हम सब बीती बातें भूल के इस जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। दादी, हाँ, आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा, पर दादी ऐसा हो रहा है। दादी, युवराज भैया ना खुद संभव और सुहानी दीदी की शादी करवा रहे हैं। मुझे तो दादी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। दादी, आप तो यहाँ है नहीं और रैक्स जी को घूमने से फुर्सत ही नहीं है। इस घर की फिल्म देखने के लिए सिर्फ मैं ही अकेली बैठी हूँ दादी। पर दादी, पता है यहाँ भी ना देवदास अपने पारों को मंडप में बिठाने जा रहे। पर दादी, आप टेंशन मत लेना, हाँ, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी दादी। और हाँ, सौम्या दीदी की मदद भी करूंगी। आप तो बस मुझे गहने गिफ्ट करते रहना, हाँ। संभव, तुम युवराज की बात मान कैसे सकते हो? क्यों? उसे तो अपनी मेंटल पीस के लिए ऐसा करना था ना। हम यहाँ शादी करेंगे तो उसे शांति मिल जाएगी। संभव भाभी गुरु की पत्नी थी। अरे तो उसी से जाके पूछो ना वो ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे ऊपर चढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सौम्या, तुम शायद सोच रही होगी कि अचानक मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुमने कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। देखो सौम्या, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा, पर माँ सही कह रही है, जिंदगी में आगे बढ़ने का सबको हक है। अगर सुहानी आगे बढ़ सकती तो हम क्यों नहीं। बच्चों के लिए हमने ये शादी की थी, एक नाटक किया था, तो अब उस झूठ को हम सच्चाई में क्यों नहीं बदल सकते। शादी के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। स्वामी, हम जानते हैं ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अगर विदाई यहाँ से होगी ना तो मौसी जी को बहुत अच्छा लगेगा। जानते हैं दी, इसलिए हमने माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन हम दादी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इतनी आसानी से कुछ होने ही नहीं देंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों के आगे कोई तमाशा नहीं होगा, उसकी गारंटी मेरी। वैसे सुहानी, तुम्हारा ये जो चॉकलेट बॉय है ना, आई स्टिल कांट बिलीव कि तुमने उससे शादी की। यू नो व्हाट, अगर मैं उसे अच्छे से नहीं जानता ना, तो मुझे लगता कि वो अब भी तुमसे प्यार करता है। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जानता हूं, ही इज जस्ट अ कंट्रोल फ्रीक। उसे ना सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए, बस। नहीं संभव, ऐसा नहीं है। खैर, तुम उन्हें ना ही समझो तो बेहतर है। ओके।
मुझे शादी के लिए हाँ कहनी ही होगी, तभी मैं सुहानी की टेंशन से फ्री हो पाऊंगी। और एक बार ये शादी हो गई, फिर मुझे कृष्णा की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। शादी के बाद कोई चाह के भी उसे इस घर से नहीं निकाल पाएगा।